सरकार ने उनको जूत दे के उठाया क्या? वो लोग 13, 14, 15 दिन तक किसी ने नहीं उठाया। सरकार द्वारा प्रायोजित कॉकरोच पार्टी देश में पनपी। एक बंदा बाहर से आकर के एयरपोर्ट पे परमिशन ले लेता है, देश विरोधी नारे लगते हैं, मनुवाद विरोधी नारे लगते हैं, ब्राह्मण विरोधी नारे लगते हैं, देश को बांटने वाले लोग बांटने वाले नारे लगते हैं, और हमारे देवी देवताओं को गाली देने वाले नारे लगते हैं। सरकार को पता था कि जब से यूजीसी लगा है हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना तय है, इसलिए वो स्वर्णों के आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहती थी। क्यों नहीं आप इसको खत्म करा पा रहे? क्यों रोल बैक नहीं करा पा रहे? लड़के, नई जनरेशन आई थी सड़कों के ऊपर, जैन जी कहते हैं उसको, जंतर मंतर बैठी, महीने भर में तो काम ही हो गया, 3 महीने में तो टोटली प्रोसेस है। पार्टी कहां से निकल के आए, कहां से युवा निकल के आए, युवाओं ने सपोर्ट किया। क्या विजय कौशिक जी आपकी इस मुहिम को आम आदमी, आम नई जनरेशन समझ नहीं पा रही है, जो आपको उस स्तर का सपोर्ट नहीं मिल रहा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूर्ण सपोर्ट है। सरकार द्वारा प्रायोजित कॉकरोच पार्टी देश में पनपी। सरकार द्वारा? यस, सरकार द्वारा कॉकरोच पार्टी देश में पनपी। एक बंदा बाहर से आकर के एयरपोर्ट पे परमिशन ले लेता है, और 1 दिन की परमिशन मिलती है उसको, और चांगचुंग वो बैठता है भूख हड़ताल के ऊपर, और वो 1 दिन की परमिशन ग्रांटेड होती चली जाती है 5, 7, 10 दिन, 15 दिन तक। देश विरोधी नारे लगते हैं, मनुवाद विरोधी नारे लगते हैं, ब्राह्मण विरोधी नारे लगते हैं, देश को बांटने वाले लोग बांटने वाले नारे लगते हैं, और हमारे देवी देवताओं को गाली देने वाले नारे लगते हैं। ऐसी निकम्मी सरकारों ने एफआईआर दर्ज करी उनके खिलाफ। तो ये सरकार ने क्या, सरकार क्यों करेगी? सरकार की तो किरकिरी हुई है। बता रहा हूं मैं आपको, सरकार द्वारा प्रायोजित उस आंदोलन को सरकार को पता था कि जब से यूजीसी लगा है हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना तय है, इसलिए वो स्वर्णों के आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहती थी। उसको पता था कि अगर हम लोग स्वर्णों के आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे तो जो खेल हमने रचाया एसटी एससी को खुश करने के लिए, वो तबका हमारे साथ नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा दोबारा से हमारे साथ में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे जब आंदोलन हुए तब नहीं हुआ, और देश विरोधी नारे लगाने वालों के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपको गोद वाले की तो आज, पेट वाले की तो आज नहीं, गोद वाले की आज कर रहे हो आप। ये क्या चक्कर है आपका? इसलिए सोची समझी साजिश के तहत कॉकरोच पार्टी को इन्हीं ने पनपाया, इन्हीं के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जिससे एसटी एससी का जो तबका है वो आपके गले लगा रहे। और ये जो गुलाम वोटर है आपके, जो हमेशा आपका कोर वोटर रहा है, गलतफहमी है इस बार सरकार की, उतार के रख देंगे आप, चिंता मत करिए। दिल्ली जिस समय कूच करेंगे ना, जिस प्लानिंग के तहत हम लोग यूजीसी रोलबैक पूरे हिंदुस्तान के अंदर पैदल यात्राएं जो चल रही है ना, जिस समय देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे ना, देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और मोदी जी, वो दिन दूर नहीं कि हम लोग यूजीसी रोलबैक करा के मानेंगे। अब तक तो संसद में घुसे नहीं थे, लेकिन समय देखना जिस समय क्या आएगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या होगा। अभी चुनाव के अंदर आपने ऐलान कर दिया है कि कोई भी किसी भी उम्मीदवार को वोट ना दे, नोटा दबाए। हमने तो ये कहा है कि जो हमारे मुद्दों से सहमत है, जो यूजीसी रोलबैक कराना चाहता है, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण कराना चाहता है, मेन बात तो यूजीसी रोल बैक ही है, और मेन बात यूजीसी रोलबैक है, वो नोटा दबाए, वो नोटा दबाए। जो यूजीसी रोलबैक के विरोध के अंदर है वो नोटा दबाए। साहब, उन विजय जी, उन नेताओं का क्या? नोटा तो आप आम आदमी से तो नोटा दबा रहे हो ना। उन नेताओं का क्या जो इन्हीं पार्टियों से जा जाके टिकट की लाइन में खड़े हुए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे आचार संहिता लग जाती है वैसे ही आप किन की बात कर रहे हो, मैं तो नेताओं का नाम ही नहीं जानता। नेता शब्द ही, वो तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि नेता शब्द ही खत्म हो जाता है। आचार संहिता लगते ही नेता शब्द खत्म हो जाता है। उम्मीदवार की बात कर लेते हैं, आम आदमी हो जाता है। आम आदमी जो इन्हीं पार्टियों से जिनका आप विरोध कर रहे हो, उन्हीं से टिकट मांग रहा है, उनको क्या कहोगे? देखिए, ये लोकतांत्रिक तरीका उनके लिए जरूरी नहीं है? देखिए, उनको देखिए दबी छिपी बात के अंदर वो भी हमारा समर्थन करते हैं। पर ये कैसा समर्थन है? ये समर्थन, मैं टिकट भी लूंगा, हाँ, मैं चुनाव भी लड़ूंगा, मुझे दबी छुपे में वोट भी दे देना, और दबे छुपे में विजय जी मैं आपके साथ भी हूं। ये कैसा समर्थन है? आप खुद बताओ। देखिए, ये पूरे देश ने देखा है कि जब से यूजीसी लगा है तब से, चाहे आप किसी भी सांसद को ले लो,
किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को ले लो, किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को ले लो, किसी भी ऐसे नेता को ले लो, जो चीज अभी आपने कही नेता, किसी भी नेता को ले लो, यूजीसी का विरोध नहीं किया है। एक बयान किसी का नहीं आया। नहीं आया ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं, ये जनता तय करेगी, आम जनता तय करेगी, नेता तय नहीं करेगा। इस समय जनता तय करेगी कि जनता यूजीसी के विरोध के अंदर कितना बड़ा बम्बारमेंट राजस्थान के चुनाव में दिखाने को मिलेगा। नोटा आप देखना, जितने उम्मीदवारों को वोट नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा तो नोटा को मिलेंगे, क्योंकि जनता बड़ी पीड़ित है। मैं राजस्थान सरकार की बात करूं अब आपसे। मैं बात करता हूं साहब, अगर पीड़ित है, राजस्थान सरकार पे भी आ जाएंगे, अगर पीड़ित है तो क्यों ऐसा लोग उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर देते कि टिकट ही नहीं मांगे ना? क्यों स्वर्ण समाज का आदमी जब रोल बैक कराना चाहता है यूजीसी, तो फिर टिकट क्यों मांग रहा है? नहीं मांगे। स्वर्ण समाज अगर टिकट के लिए ही अप्लाई नहीं करता तो आप वोट किसको देते? आपको नोटा दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हर आदमी को अपना अपना देश में अधिकार, विरोध, प्रदर्शन, टिकट मांगना, सब अपना अपना अधिकार है। मतलब सर, जब मेरा मकसद नहीं हल होता तो मैं लोकतांत्रिक तरीके पे आ जाता हूँ। हम लोग भी तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे बताइए, हमने किसी का विरोध किया? मना ही नहीं। आपके कब आ रहे हैं? आपसे तो जानना चाह रहे हैं कि वो टिकट क्यों मांग रहा है। उसको अगर विरोधी है, उसको पता है कि जनता में नोटा दबाने की अपील की गई है, टिकट भी छोड़ दे। वो राजनीतिक दबाव के प्रेशर वाले लोग हैं। अभी वो उस मुहिम से और उस प्रोपोगंडा से और उससे सिस्टम से नहीं बाहर निकले हैं। सर, अप्रोच लगा के टिकटें मांग रहे हैं, अप्रोच लगा के लोगों के हाथ जोड़ के। विजय जी, आप नहीं मना कर सकते, और हो सकता है आप ऑन कैमरा ना बताओ, पर आपके पास ही 50 फोन आ गए होंगे, एक फोन मेरे लिए तो कर दो। नो डाउट, आप सही कह रहे हो कि जिस समय से मैं यहाँ जयपुर हूँ, अभी 2-3 दिन से बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन भी आए कि साहब हमारे लिए अप्रोच कर दो, टिकट दिला दो हमें। लेकिन मैंने से वो अपने ही है, स्वर्ण वाले ही है। अपने से नहीं, वो सभी लोग हैं, मतलब उसमें स्वर्ण वो सभी। देखिए मैं जिस संगठन से बिलोंग करता हूँ, राष्ट्रीय हिंदू महासभा, पूरे देश के अंदर करीब 16 साढ़े 16 लोग हमारे साथ काम करते हैं। उसके अंदर सब जाति, सर्व धर्म के लोग हैं, ठीक है ना। टिकट के लिए मेरे पास फोन जरूर आया। मैंने उनको यही कहा, देखिए हमारी इस समय मुहिम दूसरी तरीके की है। आप हमारा अगर यूजीसी में समर्थन करते हैं तो मैं फोन करने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन किसको फोन करूंगा मैं? उसको फोन करूंगा जिसने यूजीसी का समर्थन नहीं किया। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, इसके अलावा हमारे से तन मन धन से जो चीजें वो आप ले जाइए। देखिए परिस्थितियां बदलेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, यूजीसी रोलबैक सरकार को करना होगा। यह मैं आपको लिखित में देता हूं। आप अपनी मांग पे अडिग हो, नजर आता है। अब मैं आप लोग पैदल चल के आए, नजर आया। जयपुर के अंदर लोग इकट्ठे हुए, सड़कों पे उतरे, नजर आया। लेकिन आप लोग पाँव के छाले अभी भी नहीं, हमारे तो पाँव के छाले जो है ना, वो अभी भी नहीं मिटे हैं, हमें भी नहीं मिटे हैं। पहले बीकानेर से, देशनोक से लेकर के जयपुर, उसके बाद में उधर गए चंडीगढ़। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि छाले नहीं मिटे हैं, ये दर्द यूं ही बरकरार रहना चाहिए। और ये दर्द बरकरार जो है, देश की आज़ादी के अंदर इतने सारे लोग शहीद हुए, देश की आज़ादी के अंदर बहुत सारे लोगों का अहम रोल रहा है। लेकिन भगत सिंह जी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, गांधी जी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, उसके अंदर वीर सावरकर जी की भी है, उसके अंदर महाराणा प्रताप जी की भी है, बहुत सारे सैकड़ों लोगों की है। तो देखिए, राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरीके से यूजीसी और सरकार की काली नीतियों का जो विरोध है ना, आप देखना उसका काला घड़ा भर चुका है। आने वाले समय के अंदर सरकारों को वो हाल होगा कि नेताओं को लोग बाग, जनता पीछे पड़ेगी, उनकी पूछेगी कि बता भैया तूने हमारे लिए क्या किया है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, गांव का किसान जाग चुका है, युवा जाग चुका है, जैन जी जाग चुका है। जैन जी कभी नाम सुना था लोगों ने? कभी नहीं सुना था। जैन जी कभी नाम नहीं सुना था ना। जैन जी जाग चुका है, और जिस समय जैन जी जागेगा, जैन जी के लिए तो आपने ये कह दिया कि वो तो समर्थन है, सरकार के समर्थित वाले गैंग है जिसको सरकार ने पनपाया। मैं सारे जैन जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, जैन जी हमारे साथ भी है, जैन जी हमारे साथ मीटिंग में भी आते हैं। लेकिन जैन जी, देखिए सरकार ने बांटने का काम किया। मैं बार बार मैं आपको कह रहा हूं, सरकार की योजनाएं बांटने की है और हमारी जोड़ने की है। सरकार ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कोई भी ऐसी कानूनी कार्रवाई करी है जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए? नहीं करी ना। सरकार ने उनको जूत दे के उठाया क्या? वो लोग 13, 14, 15 दिन तक किसी ने नहीं उठाया। वहां लाठीचार्ज हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। वहां किसी तरह का उपद्रव हुआ क्या?
पुलिस वालों ने क्या नहीं किया ना। इसी देश के बच्चे थे 15 20 18 19 20 साल के, क्यों तो जूत मारे जाते उनको, क्यों वहां से उठाया जाता, बैठ गए, बात मनवानी थी। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेतृत्व ये कह रहा है कि घर के बच्चे नाराज हो गए, मना लेते हैं, हमारे बच्चे नाराज हो जाते हैं तो भी मना लेते हैं। एक नेता ने तो ये तक कह दिया है कि माँ जब काम में व्यस्त हो जाती है तो बच्चे को दूध का समय भी निकल जाता है, लेकिन जैसे ही बच्चा रोता है माँ दूध पिला देती है। प्रधानमंत्री आए रात को 12 बजे और मना लिया सबको। तो ये तक स्टेटमेंट आ रहे हैं। यहाँ बच्चे बाहर गाल रहे हैं और बच्चे पैदल चल रहे हैं, बच्चों के यहाँ छाले पड़ गए हैं, लोग बाग मर रहे हैं, आप पानी कैनल चला करके लोगों को मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो क्या उनको दिख नहीं रहा क्या करना है? हैं? वो तो बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं है, गुलाम है उनके, बंधुआ मजदूर है उनके, गलतफहमी है उनकी। मतलब वो तो बच्चे हैं जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, जो संविधान से चलने वाले लोग नहीं है वो तो बच्चे हैं उनके। और हम लोग संविधान के किताब लेकर के सड़क पे चल रहे हैं और आप हमारे को रोकते हो उन सब चीजों के लिए, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाते हो, लाठी चार्ज करते हो। हम बच्चे नहीं है, गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है। हमारा अधिकार है, आपसे मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा। आपने अगर कोई चीज गलत करी है तो हम आपको जताएंगे। अगर आप समय रहते नहीं मानोगे ना, तो देखिए हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। मैं परसों पल्लोच कहीं बैठा हुआ था, देश को तोड़ो मत, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, देश को मत तोड़िए आप। अगर आपने देश को दोबारा से तोड़ने की और ये चीजें नहीं मानी, तो मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा, जिस दिन देश का राजपूत समाज अपनी रियासतें पूरी मांग लेगा ना दोबारा, जिस दिन मांग लेगा, तो जहां बैठे हो ना वो भी गद्दी छोड़नी पड़ेगी आपको। मत बांटो देश को। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, देश का बंटवारा जाति के आधार पर हुआ था पहला, दूसरा बंटवारा जाति के आधार पर मत करो आप। मत बांटो स्वर्णों को, मत बांटो आप हमारे को जातियों में। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूं, मैंने भी एजुकेशन प्राप्त की है, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि ये मीना है या वाटेवर जो भी कुछ है हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे। आज भी हम लोग खा लेते हैं। आप इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मानोगे कि सुबह आपके घर पे जो मैथरानी जी आती हैं, गांव में रानी सा कहते हैं उनको, रानी सा, तो कोई ना कोई रीजन तो है। कुम्हार सबसे पहले आपको कोई शुभ काम हो तो कुम्हार करता है, नाई करता है, तो चीजें प्रथा बनी हुई है। हम तो उनके साथ जुड़े हुए हैं आज तक, हमने तो उनको अलग नहीं माना। आपने जताया कि ये अलग हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे भाई हैं वो आज भी, और वो चाहते भी यही हैं। ये तो क्या राजनीतिक तौर के ऊपर बांटने का काम हुआ है। जब एक राज्य में ही आपने 4 कानून बना रखे हैं और देश के अंदर 100 कानून बना रखे हैं, ये क्या तरीका है आपका? आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ जाएगा इस चुनाव के अंदर? नोटा दबाने वाले कितने होंगे? देखिए, नोटा दबाने से मैं मानता हूं चुनाव ही रद्द हो जाएगा। इस समय बहुत बड़ी पीड़ा है। चुनाव में जाना ही नहीं हो सकता है कि चुनाव में जाना ही ना पड़े। आप थोड़ा सा और आह्वान कर दो लोगों के साथ में, अभी तो टिकटें अनाउंस नहीं हुई हैं, आप बोलो स्वर्ण समाज को टिकट ही ना मांगे। देखिए, ये मैंने आपको अभी भी कहा, आपके चैनल के माध्यम से फिर कहूंगा, ये पार्टी के कुछ लोग, कुछ समर्थित लोग और कुछ लोग हमारे स्वर्ण भाई ऐसे हैं जो शायद हो सकता है उनकी कुछ दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। महत्वाकांक्षी लोग हैं, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं। उनको अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने दो, कहां दिक्कत आ रही है? लीजिए साहब, राजस्थान के अंदर एक बड़ा ऐलान जो है वो कर दिया गया है कि आगामी पंचायती राज चुनाव और आगामी शहरी निकाय चुनाव के अंदर स्वर्ण समाज ये कह रहा है कि हम किसी भी उम्मीदवार को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम सरकार को संदेश देंगे और नोटा का बटन दबाएंगे। अगर 10% से ज्यादा वो हो जाता है तो वहां चुनाव ही रद्द किया जा सकता है। बड़ा स्पष्ट संदेश यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कौशिक ने दिया है। देश को बांटने का प्रयास ना करे सरकार। अब देखना ये होगा कि इनकी मुहिम के साथ कितने लोग तो जुड़े हुए हैं और कितने लोग इनकी बात मानते हैं और कितने लोग नोटा दबा के आते हैं। क्योंकि अगर स्वर्ण समाज का उम्मीदवार किसी भी पार्टी के द्वारा खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं वो अपना भी व्यवस्थाएं रखता है कि लोग उसको वोट दें, पर यहाँ कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि ये ऐलान यहाँ कर दिया गया है कि नोटा हम दबाएंगे। पर अगर ये नोटा का आंकड़ा उतना नहीं आया, प्रभावी नहीं रहा, तो सरकारें इससे दबने वाली भविष्य में बिल्कुल नहीं है।